सीधी करें, आंखें बंद करें और उन महाकाल को नमन करें जिनके सूक्ष्म संरक्षण में हम सभी इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक गोष्ठी के लिए उपस्थित हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में ऑनलाइन उपस्थित हमारे बिहार प्रांत के सभी भाई और बहनें, आज का जो ये गोष्ठी का कार्यक्रम है ये वाकई में संगठन की गोष्ठी है और हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे अपने त्रिभुवन जी का और पांडे जी का, अपने यहाँ के संगठन जो देख रहे हैं शांति कुंज का से, और हमारे बिहार प्रांत के डॉक्टर अशोक कुमार जी, श्री अरविंद सिंह जी, हमारे जो अवगणी संस्कारवान पीढ़ी के प्रांतीय समन्वयक हैं उदय शंकर श्रीवास्तव जी को और शैलेंद्र कुमार सिंह जी को तथा अरुण जायसवाल जी को, जिनके विशेष सहयोग से आज जो संगठन का एक स्वरूप आपके सामने रखा जाएगा वो उभर करके आया है। आप सभी जानते हैं कि बिना संगठन के कोई काम होने वाला नहीं है। बचपन में कहानी भी सुनी होगी, एक लकड़ी कोई नहीं तोड़ पाया तो तोड़ दिया तो उनके पिताजी ने 5 लकड़ी बना के दे दी, एक तो वो नहीं तोड़ पाए। और इसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते थे कि पुल पर अगर एक आर्मी का आदमी मार्च पास करता है तो पुल नहीं टूटता, लेकिन बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के मार्च पास करते हैं तो पुल टूट जाता है। संगठन का इतना बड़ा महत्व है कि आप समझ लीजिए, ये जो हमारा भगवान बुद्ध का संगठन था उसमें आप देखिए उन्होंने बुद्ध विवेक के साथ साथ बुद्धम शरणम गच्छामि के साथ साथ धर्मम शरणम गच्छामि, ये दो नारे उनके थे, लेकिन साथ में संघम शरणम था। संघम मतलब संगठन। अगर संगठन बन गया, और संगठन बना था, इसीलिए पूरे एशिया में आप देखिए बुद्धिज्म कितनी जोर से फैल गया। इसी तरह से आज पूरे विश्व में आधी जनसंख्या जो है वो हमारे ईसाई धर्म की है। किस कारण से? संगठन के कारण है। तो संगठन का इतना बड़ा महत्व हमारे और आपके बीच में है, फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं। अकेला चलो रे का नारा ठीक था कि अकेले चलो, कोई नहीं है तो अकेले चलो, लेकिन जहां एक ही तरीके का कार्य हर जगह चल रहा हो, कई लोग कर रहे हो, तो वहां बिना संगठन के हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि संगठन का मतलब होता है कि एक उद्देश्य, एक लक्ष्य के लिए जब हम एक विचारधारा से चलते हैं तब संगठन बनता है। अगर हमारी विचारधारा अलग हो गई, हमारा लक्ष्य ही कहीं और से कहीं और पहुंच गया, स्वार्थपरता से ग्रसित हो गए, तो हम नहीं कर सकते। आपका जो ये युग निर्माण मिशन है, जो आपकी लाल मशाल जिसका सिंबल है, ये हमारा युग निर्माण मिशन की शक्ति कौन देता है? परमात्मा देते हैं। योजना कौन बनाता है? ये परमात्मा की योजना है। और इसका संरक्षण और मार्गदर्शन कौन कर रहे हैं? ये परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि ऋषि सत्ताएं कर रही हैं। ये हिमालय में बैठी ही सूक्ष्म ऋषि सत्ताएं कर रही हैं, और पुरुषार्थ किसका है? नैष्ठिक साधकों का है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम ये समझ लें कि ये सारा कार्य हमारी वजह से हो रहा है, कोई भी कार्य अगर हमने ये समझ लिया तो वो शक्ति खींच जाती है। शक्ति कहाँ से आती है? परमात्मा से। एक बार ऐसी ही कहानी परम पूज्य गुरुदेव ने सुनाई थी कि देवता लोग लड़ाई कर करके जब जीत गए राक्षसों से तो बड़े खुश थे, प्रसन्न थे,
लेकिन फिर ईर्ष्या द्वेष आपस में जागृत होने लगा, महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई कि ये कार्य राक्षसों को मारने का हमने किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो फिर लड़ झगड़ करके और ये फिर राक्षसी संस्कृति आने वाली है। तो वो यक्ष का रूप बना करके देवताओं के सामने जाके खड़े हुए। अब यक्ष को देखते हुए तो देवताओं ने सोचा कि ये कौन आ गया हमारे सामने। तो उन्होंने पहले वायु को भेजा और वायु से पूछा यक्ष ने कि भाई आप कौन हैं। तो वायु ने कहा मैं वायु देवता हूँ और मेरी वजह से देवताओं को हार खानी पड़ी। मैं चाहूं तो 1 मिनट में पूरी पृथ्वी को उड़ा सकता हूँ। तो उन्होंने यक्ष ने एक तिनका रखा, तो तिनका वायु से कहा उड़ा दीजिए, आपकी तो बहुत शक्ति है। वो तिनका नहीं उड़ा पाए। इसी तरह से फिर अग्नि गए। अग्नि ने कहा मैं तो पूरे पृथ्वी को एक साथ जला सकता हूँ, पूरे संसार को जला सकता हूँ। वो भी तिनके को नहीं जला पाए। फिर वो अपना समूह लेके लौट गए। तब इंद्र आए। तो इंद्र ने देखा तो वहां यक्ष कहीं चले गए थे। तो यक्ष को ढूंढते ढूंढते जब वो किसी लोक में पहुंचे तो वहां एक उनको सुंदर स्त्री दिखी जिनका नाम उमा था। उमा का नाम मतलब होता है विवेक। तो विवेक उनको मिली और उन्होंने कहा कि भाई ये यक्ष यहाँ थे, कहाँ चले गए। उन्होंने कहा वो यक्ष ब्रह्मा जी थे। अभी तक जो आपकी शक्ति आपको लड़ाने में जिताने में काम कर रही थी वो ब्रह्मा जी की शक्ति थी, आप भूल गए हैं। और उन्होंने अपनी शक्ति खींच ली। तो ना आप ब्रह्मा जी को प्राप्त कर पा रहे हैं, ना वो अग्नि जला पा रही है और ना हवा उड़ा पा रही है। तो वही हाल हम लोग का होता है। जब हम लोग कहीं अच्छा काम कर लेते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं और उस सत्ता को जो परमात्मा सत्ता है उसको भूल जाते हैं, तो अहंकार टकराता है और फिर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जिसके कारण जो है ये एक समस्या बन जाती है। अपना तो डूबते हैं और मिशन को भी डुबाने का प्रयास करते हैं। हम कह देते हैं कि हम कैसे तालमेल बिठा लें। अरे तालमेल बिठाना है तो शंकर जी के परिवार को देखिए। शंकर जी के गले में सांप है और उनके जो बेटे हैं वो गणेश जी, उनकी सवारी चूहा है और कार्तिकेय की सवारी है मोर। तो मोर क्या करता है, वो सांप को खाता है और सांप किसको खाता है, चूहे को खाता है। मतलब तीनों एक दूसरे से तीसरे की प्रवृत्ति बिल्कुल फर्क है और हम कह देते हैं उससे हमारा तालमेल नहीं बैठता। तो जब तालमेल बैठ जाता है तो वही परिवार देव परिवार बन जाता है। इसीलिए शंकर जी का परिवार देव परिवार माना जाता है। सब कुछ होते हुए भी आपस में तालमेल बिठाल करके काम करते थे। आप देखिए जब आपके हमारे देवता लोग हार जाते थे तो उनको कहा गया कि भाई आप संगठित होइए। संगठित होके उन्होंने दुर्गा जी की शक्ति को अवतरित किया, तब कहीं जाके उनको फिर देवत्व प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है कि संगठन की इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कुछ से कुछ कर सकती है। तो इसीलिए संगठन के लिए श्रद्धेय जी ने कहा कि पहले आप प्रांतों का आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, क्योंकि ये हमारा नया आंदोलन है, इस आंदोलन का संगठन बनाइए। संगठन पहले भी बना था लेकिन यहाँ थोड़े से लोग आ गए थे, तो उन लोगों को प्रशिक्षित करके उनको प्रशिक्षक बना करके आपके प्रांत में इस आश्रय से भेजा गया था कि वो फिर से प्रशिक्षक के रूप में जाएं, कार्यकर्ता के रूप में नहीं। वो ट्रेनर्स ट्रेनिंग थी, टीओटी थी कि अपने प्रांत में जाके करेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर ये संगठन की गोष्ठी अब जाकर के आपके बीच में की गई है, जिसका एक स्वरूप बना दिया गया है और नाम आप ही लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो संगठन बनता कैसे है, कैसे आप क्या करें कि संगठन टूटे ना, मजबूत होता जाए। तो पहले सबसे पहले गुरुदेव ने कहा है कि दूसरों के साथ वो व्यवहार करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद है। जो हमें अपने लिए पसंद नहीं, हम दूसरों के साथ नहीं करेंगे तो फिर वो हमारा घर में भी तालमेल बैठेगा, बहुत बड़े गायत्री परिवार में तो तालमेल और अच्छा बैठेगा। तो ये एक सूत्र जो परम पूज्य गुरुदेव का है उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आपस में कोई भी काम करिए तो अकेले ही मत निर्णय लीजिए, विचार विमर्श करके एक दूसरे से विचार विमर्श करिए और तब आप निर्णय लीजिए, तो सबका उसमें योगदान होगा। और इसी तरह से जैसे घर में
अगर बच्चों से भी विचार विमर्श ना करिए तो बच्चे अलग थलग चलने लगते हैं। उसी तरह से अगर हम गायत्री परिवार में जो हमारा संगठन बना है उससे बात ना करके हम आगे आगे चलते रहेंगे तो फिर हमारा संगठन टूटता है। आत्मीयता, प्रेम और सहयोग। आत्मीयता, बच्चे हमारे बच्चे होते हैं तो आत्मीयता रहती है, प्रेम रहता है। तो क्या होता है, उनके दोष दुर्गुण जो दो चार होते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि चलो बच्चा है धीरे धीरे सीख जाएगा। इसी तरह से आत्मीयता हमको, परम पूज्य गुरुदेव के हम सब बच्चे हैं, हम सब उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। तो आपस में हम गुरु भाई बहन है। तो अगर कोई दोष दुर्गुण है तो उसको आत्मीयता की दृष्टि से या तो सुधारने का प्रयास करें, ऐसा वाला प्रयास करें जैसे गुरुदेव कहते हैं डॉक्टर मरीज का करता है। अगर हम ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे तो हम ही खत्म हो जाएंगे, वो चाहे खत्म हो ना हो। तो इसलिए आत्मीयता और प्रेम का भाव, सहयोग करें, हमेशा सहयोग करें। तो कैसे करें, उसकी प्रशंसा करिए, जो काम अच्छा कर दिया उसकी प्रशंसा करिए, पीठ ठोंकिए। तो उससे क्या होगा कि कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है और उसके अंदर कमी है उसको एकांत में बिठा करके देखो तुम्हारा वो काम तो इतना अच्छा है, लेकिन इसके कारण जरा थोड़ा सा आपस में वैमनस्य हो जाता है, तो इसको दूर करने का प्रयास करिए। तो इस तरह से उसकी अगर कोई उन्नति के क्षेत्र में चल रहा है, उन्नति कर रहा है, तो उसमें सहयोगी बनना चाहिए, ना कि वो हमसे आगे निकल रहा है तो उसकी टांग खींचने लगे। तो इस तरह से मिल बांट कर काम करना चाहिए, कभी भी अकेले कि हम सब काम हम कर लेंगे, हम संयोजक बन गए, हम अपने समन्वयक बन गए तो सब काम हम करेंगे, नहीं, हम सबसे मिल बांट करके काम करेंगे। तो इस तरह से न्यायपूर्ण ढंग से अगर हम काम करते रहे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते रहे तो जरूर हमारा संगठन मजबूत होता रहेगा। और संगठन टूटता कब है, जब हम अपने श्रेय के लिए, हम श्रेय अपना लूटने का प्रयास करते हैं। कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा हो उसका मूल्यांकन नहीं करते कि उसने क्या किया। उसका मूल्यांकन करने से क्या होता है, उसका भी मनोबल बढ़ता है और हमारा संगठन भी। तो श्रेय लाभ लेने के लिए आगे आगे ना कूदें। दूसरा, श्रेय के लिए जो आपका ग्रुप है, पूरे ग्रुप की मंडली का आपका अगर नहीं हम उसका गुणगान करते हैं तो जरूर हमारा संगठन जो है वो गिरता हुआ चला जाएगा। और संचालक, संयोजक और पदाधिकारी अगर इसके लिए हम खींचतान करेंगे तो जरूर ही हमारी जो शक्तियां हैं वो कम होती जाएंगी, आपस में हमारी शत्रुता बढ़ेगी और पार्टी बंदी बन जाएगी। तो इसलिए ये श्रेय, सम्मान, पद, इनकी हमारे अंदर आना ही नहीं चाहिए। आप देखिए फूल खिलता है तो सुगंध ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाती है। इसी तरह से हम अच्छा काम करेंगे तो अपने आप हमारी कीर्ति, अपने आप हमको लोग चुनेंगे। गुरुदेव कहते थे कुछ दिन आएगा कि जब ये हमारे नेता लोग जो हैं वो इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, तो वो समय आ रहा है। और हमारे गायत्री परिवार में तो है ही है, जो काम अधिक करता है, जो ज्यादा काबिल होता है, जो प्रतिभाशाली होता है, उसको संयोजक बना दिया जाता है। तो हम एक संगठन के अंतर्गत चलते रहें और अगर हम अपने ही गुणों की प्रशंसा करेंगे, दूसरों के गुणों को देखेंगे तक नहीं, तब हमारा संगठन टूटेगा। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान यदि रखेंगे तो ये एक ईश्वरीय संकल्प है। ये जो युग निर्माण योजना है ये एक ईश्वरीय संकल्प है, ये एक देव परिवार है। तो देव परिवार का ध्यान रखते हुए हम सबको अपने अंदर अपना नाम पीछे रख करके, अपने यश को पीछे रख करके, दूसरों को आगे बढ़ा करके, आपने वो कहानी सुनी होगी कि जब देवताओं को और राक्षसों को बुलाया ब्रह्मा जी ने, खाना की पार्टी दी खाने की, तो उन्होंने कहा दोनों के हाथ बांध दिए। तो राक्षसों ने जब हाथ बंध गया तो उनका हाथ मुड़ नहीं रहा था, तो अपना खाना कैसे खाते, तो भूखे रह गए।
भूखे रह गए और इधर उधर गिराया उन्होंने, गंदे अलग से हो गए। लेकिन जब देवताओं की बारी आई तो देवताओं ने, क्योंकि उनके अंदर देने की भावना थी, तो उन्होंने एक दूसरे को खिलाया, तो एक दूसरे का पेट भी भर गया और सफाई से चले भी गए। तो अगर हम अपने को पीछे रख करके दूसरों को सहयोग करेंगे तो जरूर ये जो आपका एक संगठन बनने जा रहा है ये वो काम करेगा जो कि समझ लीजिए व्यक्ति निर्माण की रूट है। व्यक्ति निर्माण का रूट जो है, जड़ जो है, वो है बच्चा। और वो बच्चा कहाँ पैदा होता है? गर्भ में। और विज्ञान भी आज कहता है कि गर्भ में बच्चे की 80% पर्सनालिटी बन जाती है। उसकी भावनाएं, उसके विचार, उसका शरीर, उसका मन, ये सारा कुछ उसका जो है वो गर्भ के अंदर 80% बन जाता है। तो जैसा हमारा गर्भ में हम उसको प्रशिक्षण देंगे, जैसा हम उसको सोचेंगे, जैसा परिवार वाले वातावरण देंगे, वैसा बच्चा बन जाएगा। तो व्यक्ति निर्माण तो 9 महीने के अंदर हम सिखा सकते हैं। जो हम अपने बच्चे को चाहते हैं, सबसे कहते हैं मैं तो इतना काम करता हूँ, मेरा बच्चा तो नहीं करता। तो ये बच्चा 9 महीने तक सीखा ही नहीं तो कैसे करेगा? तो आप पूरी जिंदगी उसके ऊपर लगे रहेंगे, तब कहीं जाके बच्चा युग निर्माणी बन सकता है। लेकिन ये 9 महीने की जो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको गर्भ से, आपको मालूम है कि टेररिस्ट जो है वो गर्भ से अपने बच्चों को टेररिस्ट बनाने का शिक्षण देते हैं, बंदूक चलाने का, और जो भी वो करते हैं। और हम और आप जानवर जैसे बच्चे पैदा कर देते हैं, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी कारण के। जैसे भी बच्चे आ जाते हैं बेचारे, वो पलते चले जाते हैं और फिर हम परेशान रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो आपका 8वां आंदोलन है, आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, ये प्रारंभ किया गया है शांति कुंज से। तो आपको ये संगठन के बारे में हम बताते हैं कि आपका संगठन कैसे काम करेगा। और उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रशिक्षण की प्रक्रिया चलेगी वो आपकी 5-7 दिन तक चलेगी, और जो कि 16 से शुरू, 16 दिसंबर से और 7 दिन की या 5-6 दिन की है, जितने भी उसमें क्लासेस होंगे वो 16 दिसंबर से शुरू होंगे। तो एक्चुअली जो आपको करना क्या है वो उसमें बताया जाएगा। फिर भी एक शॉर्ट में कैसे आप अपना इस संगठन का क्या स्वरूप होगा और कैसे आप अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, कैसे आप बैठक करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपका जो आपका प्रांत है, क्या ये जो आपका ये प्रांत है, तो इस प्रांत को हमने जो मुजफ्फरपुर आपका एक जोन है और एक आपकी पटना जोन है। तो पटना मुजफ्फरपुर जोन को तो एक ही में रखा है क्योंकि उनके यहाँ केवल 3 उप जोन है। लेकिन जो आपका पटना जोन है ये बहुत बड़ा जोन है, तो इसको हमने 2 में बांट दिया। और ये समझ लीजिए AGSP क्या है? आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। तो नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जो हमारा जोनल यहाँ का कार्यालय है उस जोन के प्रभारी बना दिए गए हैं, तो बहुत लोग को कंफ्यूजन था इस बात का। इसलिए पटना जोन का आओ गढ़े संस्कारवानी पीढ़ी के प्रांतीय समन्वयक जो हैं वो हैं हमारे उदय शंकर श्रीवास्तव जी। अभी जब खत्म होगा तो उदय शंकर श्रीवास्तव जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसके बारे में 2 शब्द बोलेंगे। और सह समन्वयक हैं हमारे शैलेंद्र कुमार सिंह जी। तो इस तरह से ये आपके प्रांतीय समन्वयक हैं पूरे हमारे बिहार प्रांत के। तो पटना जोन के आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के जो समन्वयक हैं, जोन को 2 में बांटा। तो जोन 1 पटना जोन AGSP के जो समन्वयक हैं वो शैलेंद्र कुमार सिंह जी हैं और जोन 2 के मनोज मिश्रा जी हैं। तो इसमें क्यों बांटा? क्योंकि 3-3 अगर उप जोन दिए जाएंगे तो शायद काम को अच्छी तरह से आप लोग देख पाएंगे, उसकी मॉनिटरिंग कर पाएंगे, उसमें प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला पाएंगे, जितनी भी एक्टिविटीज इसकी हैं उसको आप समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो इसलिए शैलेंद्र कुमार सिंह जी को सासाराम, गया, पटना और मनोज मिश्रा जी को जमालपुर, किऊल और सहरसा दिया गया है। अगर आप लोग को कोई भी परेशानी हो, क्योंकि ये आप ही के यहाँ से नाम आए हैं, तो उसको हमने किया है। इसी तरह से हमारे उदय शंकर श्रीवास्तव जी जो हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको मुजफ्फरपुर, सिवान और दरभंगा का जोनल समन्वयक भी आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का बनाया गया है।
तो इस तरह से जो है ये हमारे प्रांतीय समन्वय उदय शंकर श्रीवास्तव जी और सह समन्वयक शैलेंद्र कुमार जी हैं। तो इस तरह से अब आपको हमने बताया। तो अब इसमें क्या है कि शैलेंद्र कुमार सिंह जी जो जोनल समन्वयक हैं, उनके में सासाराम, गया और पटना आता है, और मनोज कुमार मिश्रा जी के में जमालपुर, किऊल और सहरसा आता है। तो सासाराम में जो हमारा है उसके उप जोन समन्वयक कौन है? उसके उप जोन समन्वयक जो है श्रीमती शोभा सिंह है, और उप जोन सह समन्वयक ये श्रीमती वंदना सिंह जी हैं। इसी तरह से गया के भी उप जोन समन्वयक जो हैं वो मीरा देवी जी हैं, और उप जोन सह समन्वयक जो है माधुरी शर्मा जी हैं, और पटना उप जोन के जो हैं वो श्री शैलेंद्र कुमार जी हैं, और उप जोन सह समन्वय कुसुम तिवारी जी हैं। इसी तरह से आपके ये जमालपुर के हैं, जमालपुर के उप जोन समन्वयक श्री मनोज मिश्रा जी, उप जोन सह समन्वय श्रीमती रेणु भगत जी, किऊल के श्री दामोदर मिश्रा जी उप समन्वय, और सह समन्वय डॉक्टर कौशलेंद्र जी। सहरसा के उप जोन समन्वय श्री ललन कुमार जी, और उप जोन सह समन्वयक श्री मनीषा सिंह जी। तो इस तरह से बनाया है। अब ये जनपद वाला हम एक एक लेकर के आगे बढ़ते हैं और उसको फिर आपको डिटेल में बताते हैं। तो आपका ये जो उप जोन सासाराम है, तो सासाराम में जो हमारे उप जोन समन्वयक हैं वंदना सिंह, उनको हमने 2 जिले दिए हैं, कैमूर और सासाराम, और सह समन्वयक जो श्रीमती सोमा सिंह जी हैं वो उनको औरंगाबाद दिया गया है। तो आपके उप जोन समन्वयक कौन है? शैलेंद्र कुमार सिंह जी हैं। ये प्रांतीय समन्वयक भी हैं और ये आपके जोनल समन्वयक भी हैं। तो आप लोग की सारी रिपोर्ट जो उप जोन की है वो हमारे शैलेंद्र कुमार सिंह जी के पास जाएगी। कहाँ की? पटना की, गया की और सासाराम की। तो औरंगाबाद अब जिला आपको, इसीलिए जिले में जो है वो समन्वयक और सह समन्वयक और उनके सहयोगी ये अलग से बना दिए गए हैं, ताकि हमारे जो उप जोन समन्वयक हैं और सह समन्वयक हैं उनको काम करने में आसानी हो और एक दूसरे से मिलकर काम कर सकें। तो औरंगाबाद की जो जनपदी समन्वयक सोमा सिंह जी और जनपदी सह समन्वयक उषा कुमारी जी, और आपके सहयोग के लिए आप लोगों ने इतने नाम दिए हैं। कौन कौन? विभा देवी, प्रियंका देवी, अनुज सिंह, सुरेंद्र शर्मा, राजेंद्र शर्मा, सरिता देवी जी, जितेंद्र कुमार, मुकेश सिंह और नवनीत कुमार, ये आपने नाम दिए हैं। अगर आपके यहाँ इतने कम नाम से काम नहीं चलेगा कि औरंगाबाद में केवल ये 6, 7, 8, 10 लोग मिलके काम कर लें, कम से कम आपके यहाँ 20-25 सहयोगी और होने चाहिए। तो अगर आपके यहाँ लोग प्रशिक्षण लेते हैं और इसमें काम पहले से कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, तो सहयोगी में आप लोग उनका नाम भेज सकते हैं। कहाँ भेजेंगे? या तो आप अपने उप जोन समन्वयक को भेजिए, और या तो हमारे जोनल समन्वयक को भेजिए, तब वो हमारे पास भेज देंगे और हम आपका नाम इसमें जोड़ देंगे। और नहीं तो डायरेक्ट भी आप भेज सकती हैं। लेकिन अगर आप जोनल समन्वयक से देंगी तो संगठन का स्वरूप हमारा बना रहेगा और उनको भी पता लगेगा कि हमारे यहाँ आप लोग अपने जनपद पे क्या काम कर रही हैं, कितने लोगों से करा रही हैं, ये सारा कुछ चलता रहेगा। फिर कैमूर जनपद के जो हमारे जनपदी समन्वयक हैं वो विनोद पांडे जी हैं, और सह समन्वयक श्रीमती कांति सिन्हा जी हैं। इनके सहयोग में सोनम देवी, आनंद कुमार, रंजीत परिव्राजक, भरत सिंह, सिप्रा देवी, चंदन कुमार, धर्मचंद कुमार, जगत नारायण शर्मा जी। और आपके उप जोन समन्वयक कौन है कैमूर के? वंदना सिंह जी। तो ये जनपद की रिपोर्ट जाएगी वंदना सिंह के पास, और वंदना सिंह के पास से जाएगी हमारे शैलेंद्र कुमार जी के पास। तो इस तरह से सारी कंपाइलेशन जो है जोनल समन्वय करेंगे और प्रांतीय स्तर पर करके शांति कुंज को भेजते रहेंगे। अब तीसरा आपका जिला है वो सासाराम। तो सासाराम में जनपदी समन्वय किरण देवी, सह समन्वयक विमला गुप्ता जी, सहयोगी रूपा देवी, वरुण कुमार,
देव मुनि सिंह, संतोष कुमार, रवि कुमार, मनोज कुमार, उदय प्रसाद गुप्ता। अब आप देख लीजिए, रोहतास जिला इतना छोटा नहीं है कि आप ये 6-7 लोगों को लेकर के गांव तक पहुंच जाएंगे। गुरुदेव की योजना है कि हम गांव गांव पहुंचे। तो आपके गांव स्तर पर कौन काम कर रहा है, आपके न्याय पंचायत स्तर पर कौन काम कर रहा है, आपके ब्लॉक स्तर पर कौन काम कर रहा है, आपके तहसील स्तर पर कौन काम कर रहा है, और आपके शहर में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये कौन काम कर रहा है, किसको आप तैयार कर रहे हैं, उनका सबका नाम आपको भेजना है, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन शांति कुंज में आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत हो जाए और वो अपना काम करें। जब आपका रजिस्ट्रेशन उन लोग का हो जाएगा तो उनको एक कार्ड यहाँ से रजिस्ट्रेशन भेजा जाएगा, जिसको दिखा करके वो अपना कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका चल रहा है। उसके बाद अब उप जोन गया जो है वो जोनल समन्वयक शैलेंद्र कुमार सिंह जी हैं, लेकिन उप जोन समन्वयक माधुरी शर्मा और सह समन्वयक हमारी मीरा देवी जी हैं। इनको भी हमने डिस्ट्रिक्ट बांट दी है। माधुरी शर्मा जी को जहानाबाद, गया, नवादा और मीरा देवी जी अरवल, इन्होंने अपनी इच्छा से एक लिया है। और माधुरी शर्मा जी देखिए कितना इनके कंधे स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने 3 जनपद को लिया है कि हम 3 जनपद को संभाल लेंगे। तो अरवल में जो जनपदी समन्वयक है वो मीरा देवी जी खुद हैं और उमाशंकर शर्मा जी इनके सह समन्वयक हैं। और सहयोगी अरुण कुमार, शंकर प्रसाद खत्री, कविता कुमारी, गायत्री देवी, वासु किशोर प्रसाद, पुरुषोत्तम शर्मा, किरण देवी और माधुरी कुमारी। तो आप भी अपने सहयोगी बढ़ा सकती हैं, प्रशिक्षण में उनको ला सकती हैं जो आपका दिसंबर में शुरू होगा। तो इस तरह से ये आपका गया का है। उसके बाद जहानाबाद में जनपदी समन्वयक हमारी अनीता देवी जी और सह समन्वयक मुकेश कुमार जी और जनपदी सहयोगी चिंटू कुमार जी, श्याम नारायण कुमार, रंजीत कुमार, मेघा सिन्हा, अरविंद कुमार, भारती कुमार, मीनू साहा और सविता देवी। अब ये समझ लीजिए कि ये बहुत कम लोग हैं, आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और गया तो एक क्रांतिकारी क्षेत्र रहा है और एक पवित्र क्षेत्र रहा है, ये तीर्थ क्षेत्र रहा है, तो इसको तो आगे बढ़ना चाहिए। और कब बढ़ेगा, जब हम और आप एक निष्ठिकता से पूरी अपनी तन मन धन से इस काम को शुरू करेंगे। और फिर आया गया में जो है वो जनपदी समन्वयक गायत्री देवी जी और सह समन्वयक लीला गुप्ता जी, सहयोगी हमारे राम स्वरूप परिव्राजक जी, बहुत काम करते हैं ये, सुधीर कुमार जी, वीणा तिवारी, रेणु बड़नवाल, अरविंद कुमार सिन्हा, आलोक कुमार, शशि देवी और सुनीता देवी। और ये समझ लीजिए कि केवल इतने ही लोग सहयोगी नहीं होंगे, जो हमारे जोनल समन्वय, जो हमारे जोन से जो लोग काम कर रहे हैं, अन्य काम भी कर रहे हैं, जो संस्कार कराते हैं, वो भी इसमें आपको सहयोग कर सकते हैं और उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। नवादा में हमारी जो जनपदी समन्वयक है वो माधुरी शर्मा, सह समन्वयक रागनी देवी और जो आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के सहयोगी हैं जनपदी, वो पवन कुमार, मीरा देवी, लक्ष्मी बरनवाल, संजू देवी, सुरेश प्रसाद यादव, नीलम देवी, पुष्पा बर्णवाल, अर्चना देवी, रविंद्र कुमार सुमन, सविता देवी, मंजू देवी और ललिता बर्णवाल। आप लोग भी संगठन बना करके अपना काम कार्य क्षेत्र बांट लीजिए। उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे के क्षेत्र में नहीं जा सकते, लेकिन जो क्षेत्र हमारा है उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हम उनको प्रशिक्षण देंगे, हम उनको जो है उनके कार्य में काम बताएंगे, और अन्य भी हम उनकी गर्भवती माताओं को अपने क्षेत्र में कैसे करेंगे, जो जो आपको बताया जाएगा। अपना क्षेत्र तो जागृत करिए। मान लीजिए दूसरे के क्षेत्र में अगर कोई ऐसा है जो आपको जानता है, बुलाता है, तो आप जा सकती हैं, वो कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं होती है। तो क्षेत्र इसलिए बांटा जाता है कि अपने क्षेत्र को आपको कंप्लीट सैचुरेट करना है और दूसरे के क्षेत्र में करके वो उनको देना है कि अब आप इनको संभालिए, हमने आके किया क्योंकि हमको जानते थे। इसी तरह से उप जोन पटना में है, पटना क्षेत्र है एक, तो मतलब एक पटना शहर है और एक पटना क्षेत्रीय एरिया, जिसको जैसे कानपुर है, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखनऊ शहर, लखनऊ देहात, ऐसे ही शायद आपका पटना भी डिवाइडेड है। तो नालंदा, भोजपुर, आरा जिसको कहते हैं, और बक्सर। तो यहाँ के उप जोन समन्वयक जो हैं वो शैलेंद्र कुमार जी स्वयं हैं। वो कौन कौन सा क्षेत्र देखेंगे,
पटना का ग्रामीण क्षेत्र भी देखेंगे, शहर भी देखेंगे और नालंदा भी देखेंगे। उप जोन समन्वयक श्रीमती कुसुम त्रिपाठी जी हैं जो भोजपुर और बक्सर देखेंगी। तो पटना शहर के जो जनपदी समन्वयक हैं वो प्रांतीय समन्वयक भी हैं, वो उप जोन समन्वयक भी हैं और अपना पटना शहर भी देखेंगे। तो इस तरह से हमारे शैलेंद्र कुमार सिंह जी जो हैं वो बहुत ही नैष्ठिक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिनकी जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा समझ करके उनको ये दी गई है। और जनपदी सह समन्वयक आभा शर्मा जी भी हैं। और आपके युवा लोगों ने बहुत बड़ा योगदान करने का संकल्प लिया था। यहाँ आए थे मनीष जी और निशांत जी, ये लोग यहाँ आए थे। उन्होंने जो नाम दिया है वो डॉक्टर शशांक का दिया है। तो ये समझ लीजिए हमारे शैलेंद्र कुमार सिंह जी से हम कहना चाहेंगे कि आपका जो युवा वर्ग है वो भी आपको सहयोग के लिए खड़ा है। और ये डॉक्टर शशांक जो हैं ये हमारे MBBS डॉक्टर हैं। इनका पूरा ग्रुप ही नहीं बल्कि हमारा युवा मंडल जो वहाँ का है, जो मनीष जी के साथ काम कर रहा है, जिसको वो लीड करते हैं, वो भी आपको इस क्षेत्र में काम करके दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, भावी संतान को पैदा करने का काम कौन करेगा? युवा करेंगे। तो युवा करेंगे तो युवा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिनको कि इसमें भाग लेना चाहिए और अपने सारे सहयोगियों को, युवाओं को ये मार्गदर्शन देना चाहिए कि कैसे हमारा भारत जो आज बेड़ियों में बंधा हुआ है, जिसकी संस्कृति गुहार लगा करके पुकार रही है कि मेरी रक्षा करिए, तो कौन करेगा? वो युवा करेंगे। और युवा के माध्यम से जो नई पीढ़ी आएगी वो जो है युग निर्माण के सपनों को साकार करेगी। और 21वीं सदी के बाद जो सदी आएगी वो वाकई में वही आने वाली है। इसीलिए युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। शायद इसीलिए गुरुदेव ने युवाओं को इसमें जोड़ा है डॉक्टर शशांक के माध्यम से। और किसके नेतृत्व में? मनीष जी के नेतृत्व में। जनपदी सहयोगी कौन कौन है? शांति देवी, नीलम कुमारी, नारायण शर्मा, राहुल कुमार, रेणु कुमारी, प्रेमा, योगेंद्र झा जी, रंजना कुमार, शिखा वर्णमाला, हरि मुनि, उषा वर्णमाला और संगीत सिंह, रजनीश। इसमें हमारे युवा वर्ग का कोई नाम नहीं आया। तो डॉक्टर शशांक सिंह जी से हम कहेंगे कि आप अपने युवाओं का संगठन बनाइए। और आपको अभी पटना ही दिया गया है, बाद में आपको जहां जहां आपके युवा काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में भी आप अपना संगठन बनाएंगे और इस काम को करेंगे। इसके बाद जो पटना का जो दूसरा क्षेत्र है, क्षेत्रीय पटना जो हमारा है, उसके जनपदी समन्वयक जो हैं वो रमेश कुमार जी हैं और सह समन्वयक श्रीमती रेणु कुमारी जी हैं और डॉक्टर शशांक भी हैं इसमें। तो इस तरह से इनके सहयोगी योगेंद्र सिंह, उमेश प्रसाद, ओम कुमार दुबे, पिंटू कुमार, सतीश कुमार, कलावती देवी, सरिता देवी और चंद्रमोहन कुमार तथा मधु सिन्हा। तो इस तरह से आपका ये पटना जो है ये आ गया। उसके बाद फिर नालंदा का उप जोन जो पटना का है उसको देख रहे हैं हमारे शैलेंद्र कुमार जी, जोनल समन्वयक हैं। उप जोनल समन्वयक भी वही हैं, तो उनको भी ये पटना नालंदा दिया गया है। नालंदा की जो जनपदी समन्वयक है वो प्रमिला देवी हैं, सह समन्वयक मिथिलेश विद्यार्थी हैं। आप सब अपनी रिपोर्ट जो है वो हमारे शैलेंद्र कुमार जी को उपलब्ध कराएंगी समय समय पर जैसे बताया जाएगा। और आपकी सहयोगी हैं माधुरी देवी, विद्या देवी, सत्येंद्र कुमार, संगीता देवी, मुकेश कुमार, तारिका देवी जी। और फिर आरा जो है वो कुसुम त्रिपाठी जी देख रही हैं, सह समन्वयक हैं। और बक्सर भी वही देख रही हैं। आपकी जनपदी समन्वयक आप खुद हैं कुसुम त्रिपाठी जी और आपकी सह समन्वयक हैं प्रभा सिंह जी। प्रभा सिंह जी हमारी बहुत नैष्ठिक कार्यकर्ता हैं, वो मिल करके कुसुम त्रिपाठी जी के साथ ये कार्य करेंगी। और सुधा पांडे, प्रेम सिंह, सुरेश राय, शालिग्राम प्रसाद, लखपति देवी, रुक्मणी देवी, मंगल प्रसाद, भगवान चौधरी, प्रमिला सिंह, नयन तारा देवी, मधु मुरली कुमार और निर्मला देवी आपकी सहयोगी हैं। अब सहयोगियों को आपको बढ़ाना पड़ेगा और सबको प्रशिक्षित करना पड़ेगा। बक्सर में जनपदी समन्वयक हैं शोभा चौबे और वंदना सिंह सह समन्वयक हैं।
जनपदी जो योगी हैं आपकी मीना पांडे, गायत्री पांडे, रवींद्र कुमार मिश्र, इंदु शास्त्री, मुकेश कुमार राय और सत्येंद्र कुमार। तो इस तरह से हमारा पटना जोन जो है वो आपको इतने लोगों को दिया गया है शैलेंद्र कुमार सिंह जी के साथ काम करने के लिए। अब शैलेंद्र कुमार सिंह जी एक बहुत बड़ा काम करके पटना में दिखाएंगे। जोनल समन्वय जो हमारे मनोज मिश्रा जी हैं वो कहाँ के हैं, उपजोन जमालपुर, सहरसा और क्यूल, वो हमारे मनोज मिश्रा जी देख रहे हैं। तो मनोज मिश्रा जी को जो उपजोन जमालपुर है उसके जो है उसमें उनको मुंगेर और बांका और भागलपुर, ये गलत लिखा है, भागलपुर है ये। तो भागलपुर, बांका और मुंगेर जो है वो हमारे मनोज मिश्रा जी देखेंगे। और इनके सहयोग के लिए उप जोन समन्वयक जो हैं वो रेणु भगत जी हैं, जिनको कि मुंगेर दिया गया है, और उप जोन सह समन्वयक श्री मनोज मिश्रा जी स्वयं हैं, तो उनको जो है बांका, भागलपुर दिया गया है। और ये जोनल समन्वयक भी हैं आपके। तो इस तरह से जनपद मुंगेर में आपके जनपदी समन्वयक रेणु भगत जी हैं, सह समन्वयक रूबी सिन्हा जी हैं, और सहयोगी अरुण पंडित, अनीता कुमारी, शोभा सिंह, राजेंद्र पंडित, ब्रह्मदेव केसरी, अनीता भारती, बिंदु भगत, अवधेश गुप्ता, चंदा देवी, मंजू देवी और पंकज कुमार मंडल। तो इस तरह से ही हटा देते हैं। इसके अलावा बांका जिला, तो बांका जिला में जनपदी समन्वयक जो हैं वो डॉक्टर रूपा सिन्हा हैं, और जनपदी सह समन्वयक जो हैं वो हरि किशोर भरद्वाज जी हैं। इस तरह से इनके साथ जो है जो सहयोग में है वो राजेश कुमार सिंह, ममता कुमारी, बिंदु देवी, विभाष कुमार, नकुल पंडित, शालिनी कुमारी, प्रीति कुमारी, बद्री प्रसाद सिंह और पूनम कुमारी, रेणु कुमारी और राजेश कुमार है। तो इस तरह से जोनल समन्वयक जो भाग 2 है, भाग मतलब पार्ट 2, जब हमने पटना को 2 में डिवाइड किया था, तो ये जोनल समन्वयक मनोज मिश्रा जी के पास ये सारी रिपोर्ट जाएगी और वहां से ऊपर चली जाएगी। और फिर हमारे उप जोन जमालपुर में, जमालपुर आया, जमालपुर में मुंगेर, बांका और भागलपुर ये सब है। उप जोन समन्वयक जो है मनोज मिश्रा जी हैं खुद ही, और रेणु भगत जी जो है वो उप जोन समन्वयक है। तो भागलपुर जनपद में कौन आ रहा है? भागलपुर की रिपोर्ट कहाँ जाएगी? मनोज मिश्रा जी के पास। बांका की कहाँ जाएगी? मनोज मिश्रा जी के पास। तो भागलपुर की जनपदी समन्वयक हमारी कुमत चौधरी हैं, और सह समन्वयक हैं पूनम कुमारी। इनके पास देखिए कितने लोग सहयोगी हैं। ऐसे आप लोग सब लोग अपने सहयोगी बढ़ाइए। अंजनी देवी, कमला देवी, हेमंत कुमार, ललिता देवी, स्नेहलता देवी, सीमा रानी साहू, चंदा देवी आर्या, संजय कुमार, मीना कुमारी, नीलम नलनी भारती, कृष्णा देवी, विपल्य कुमार चौधरी, तारिका सानी, किरण शर्मा, उलूपी झा, नूतन कुमारी, सुधा देवी, सुष्मिता कुमारी, मीरा झा। बहुत अच्छे इनके सहयोगी हैं, और बढ़ जाएंगे तो और अच्छा काम होगा। लखीसराय में जो कौशलेंद्र कुमार जिसके उप जोन सह समन्वयक हैं, उनके जो जनपदी सहयोगी हैं वो यदुनाथ पंडित हैं, और सह समन्वयक हमारे सूरज कुमार जी हैं। इनके भी सहयोगी हैं कुछ, अब इनको बढ़ाना पड़ेगा। रीता किरण, ओम प्रकाश रजक, अशोक कुमार, रिंकी कुमारी, ज्योति मैं झा, रामदेव रजक और भूषण मंडल। फिर शेखुपुरा, शेखुपुरा के भी उप जोन समन्वयक कौशलेंद्र जी हैं, लेकिन जनपदी समन्वयक हमारी राकेश चंद्र कश्यप जी हैं, और सह समन्वयक अनीता कुमारी जी हैं। सहयोगी राकेश रंजन, संगीता कुमारी, मिंटू देवी, टीना सिन्हा और पिंकी कुमारी हैं। अब उप जोन क्यूल आया, तो क्यूल में लखीसराय, शेखुपुरा और क्यूल इटसेल्फ। तो उसके जो है हमने जमुई जो है, क्यूल जो है वो दामोदर मिश्रा जी को उप जोन समन्वयक बना करके दिया है, और कौशलेंद्र कुमार जी खुद देखेंगे लखीसराय और शेखुपुरा। तो जमुई जनपद के जो जनपदी समन्वयक हैं वो ज्ञान प्रकाश जी हैं, और जनपदी सह समन्वयक मंजू देवी जी हैं। सहयोगी जो है हमारे राजकंठ कुमार, किरण देवी, रेखा देवी, रेणु देवी, आपको बहुत सारे आपके सहयोगी तैयार कर रहे हैं मंजू देवी जी और ज्ञान प्रकाश जी, ताकि आपका जमुई जो जिला है क्यूल वो आगे बढ़ सके। सहरसा जिले में हमारे जनपदी समन्वयक जो हैं वो लल्लन कुमार सिंह जी हैं। तो लल्लन कुमार
कुमार सिंह जी जो हैं उनका ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है। वो हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत निष्ठिक कार्यकर्ता हैं, तो उनको सहरसा, सुपौल, खगड़िया और बेगूसराय दिया गया है, 4-4, और मनीषा सिंह जी को मधेपुरा दिया गया है। तो आपके लिए, आपके साथ तमाम सारे जनपदी सह समन्वयक हैं। कौन कौन है? सिंधु देवी, आशा सिंह, नीलम शाह, स्नेहलता तिवारी, शांति मंडल और चंदन कुमार, कुंदन देवी, मनीषा कुमारी, कृष्ण शाह, कंचन सिंह, मधु कुमारी। हमारे लल्लन कुमार जी जो हैं वो बहुत सारे और सहयोगी तैयार कर सकते हैं और वो भेजेंगे तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। सुपौल जिला जो है वो भी लल्लन कुमार जी देख रहे हैं, उपजोन समन्वयक हैं, लेकिन उसके जनपद, उनको जनपद में सहारा देने के लिए, सहयोग करने के लिए जनपदी समन्वयक अजीत कुमार सिंह जी हैं और सह समन्वयक चंदा सिंह जी हैं। और उनके सहयोगी, ये जनपदी समन्वयक और सह समन्वयक के सहयोगी सरिता चौधरी, शांता कुमारी, सुलेखा देवी, शिवेश्वर प्रताप सिंह, कृष्णानंदन चौधरी, सावित्री कुमारी, नीलम सिंह, अजीत कुमार सिंह और उदय चंद्र जायसवाल। खगड़िया जिले में जो है हमारे जनपदी समन्वयक डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी, सह समन्वयक अनिल कुमार, और इनके सहयोग में देखिए कितने लोग हैं, मंजू कुमारी, राजन कुमार, रेणु भुवन कुमार, सरिता कुमारी, अनिल कुमार सिंह, शोभा देवी, दीपा शर्मा, मंगलदीप शर्मा, संजीत कुमार, बबलू, संतोष कुमार, उमेश प्रसाद श्रीवास्तव, रामेश्वर प्रसाद, राजीव कुमार, राम विनय यादव, अनिल कुमार यादव, तारा केसरी, मिधा कुमारी और शीला देवी। तो इस तरह से आपके जनपदी समन्वयक विजेंद्र कुमार विद्यार्थी और अनिल कुमार जी को इतने सहयोगी हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं। और बेगूसराय के लिए तो लल्लन कुमार जी को बेगूसराय में जो जनपदी समन्वयक है वो मीणा देवी जी हैं और जो सह समन्वयक है वो नूपुर भारद्वाज हैं। आपके सहयोगी प्रेम प्रकाश सिंह, पार्वती देवी, मीरा देवी, सत्य प्रकाश, ज्ञान प्रकाश सिंह, अन्नू कुमारी, मनीषा कुमारी, आलोक श्रवण, विनोद कुमार सिंह और शोभा देवी तथा ज्ञानचंद जी हैं। अब मधेपुरा आया जिसको कि मनीषा देवी उपजोन सह समन्वयक हैं। आपके जनपदी समन्वयक जो हैं किरण बाला हैं और मोहन कुमार जी सह समन्वयक हैं। आपके पास बहुत सारे लोग जनपदी सहयोगी हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। नीलम कुमारी, अनीता गुप्ता, अनु सिंह, ज्योति कुमारी, रणविजय सिंह, अंकिता, पुष्पांजलि भारती, आनंद कुमार, चैतन्य कुमार वर्मा, शर्मिला कुमारी, मिथिलेश कुमार, श्वेता देवी, रितु देवी, शालिनी कुमारी, पुष्पांजलि कुमारी, नेहा कुमारी और श्याम प्रसाद। तो इस तरह से ये आपका हुआ। अब ये आपका बिहार का पटना जोन जो है वो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका जोन बहुत बड़ा है, 4 बजने वाला है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि 4:15 तक आपका खत्म कर दें, क्योंकि 15 मिनट तो हमारे त्रिभुवन जी ने आपको मार्गदर्शन दिया, तो हम 15 मिनट आपका और लेंगे। तो अब मुजफ्फरपुर जोन जो है वो इनके प्रांतीय समन्वयक जो हैं वो हम आपके उदय शंकर श्रीवास्तव जी भी हैं और शैलेंद्र कुमार सिंह जी भी हैं। तो जो भी रिपोर्ट जाएगी इस मुजफ्फरपुर जोन से वो हमारे इन भाइयों के पास जाएगी। तो जोनल समन्वयक जो हैं आपके उदय शंकर श्रीवास्तव जी हैं। तो आप सब की जो उप जोन की जाएगी हमारे उदय शंकर श्रीवास्तव जी के पास। और ये दोनों लोग मिलके, शैलेंद्र कुमार सिंह जी अपने पटना के और उदय शंकर जी अपने पूरे मुजफ्फरपुर जोन की, दोनों लोग मिलके एक रिपोर्ट बना करके तब शांति कुंज भेजेंगे। तो आपका मुजफ्फरपुर जोन जो है वो हमारे जोनल समन्वयक भी हैं और प्रांतीय समन्वयक भी हैं, तो वो देख रहे हैं इसको। और उप जोन जो है समन्वयक आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी की उन्होंने बनाया है कांति कुमारी जी को और रंजना श्रीवास्तव को। और उप जोन जो सिवान है उसकी मंजू सिन्हा है। इसमें एक ही है, हम चाहते हैं कि इसमें 2 नाम आए, एक आपके उप जोन समन्वयक, एक सह समन्वयक, इसमें भी 2 नाम आए। तो उससे क्या होता है, एक आदमी बीमार पड़ गया, किसी के यहाँ शादी पड़ गई, कोई कहीं चला गया, कोई कुछ हो गया, तो सह समन्वयक उसका काम कर लेता है। इसी तरह से प्रांतीय समन्वयक 2 बनाए गए हैं, कहीं
मान लीजिए कोई परेशानी आ गई तो दोनों लोग में से एक आदमी बना लेगा। तो इसलिए उप जोन में जो मंजू सिन्हा है वहां पे हम उदय शंकर श्रीवास्तव जी से कहेंगे कि वो एक हमें सह समन्वय भी दे। इसी तरह से उप जोन दरभंगा में आप श्याम कुमार प्रसाद प्रकाश झा के साथ एक सह समन्वय दीजिए, ताकि आपका ये कार्य जो है बहुत ही अच्छी तरह से चले। वो सह समन्वय का आपके सिवान, गोपालगंज, छपरा के भी हो सकते हैं, और दरभंगा में दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी के भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप हमको ये 2 नाम भेजेंगे। अगर हमारे पास नहीं भेज पाते तो आप पांडे जी को दे दीजिए। पांडे जी का पूरा नाम संतोष पांडे जी को, जो आपके यहाँ के हमारे समन्वयक हैं। तो इस तरह से ये आपका है। तो इसमें क्या है, आपका भी वैसे ही बना दिया है। हमारी असिस्टेंट है कुमारी रितु सिंह जी। तो कुमारी रितु सिंह जी जो है कंप्यूटर इंजीनियर है, तो ये खूब अच्छा बना के हमें दे देती हैं और हम आपको समझा देते हैं, तो इससे समझ में भी अच्छा आ जाता है। तो ये मुजफ्फरपुर जोन है आपका। अब इसमें जोनल समन्वयक उदय शंकर श्रीवास्तव जी हैं और उप जोन आपकी 3 है। तो ये हमने आपको अभी बताया कि इसमें है। इस तरह से आपके बहुत सारे एक एक उप जोन में बहुत सारे जो हैं जिले हैं। तो ये जिले भी हम एक एक करके लेंगे, यहाँ पे दोबारा फिर बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से जो मुजफ्फरपुर उप जोन है, इसमें जो है उप जोन समन्वय डॉक्टर कांति कुमारी जी हैं। तो इनको मुजफ्फरपुर के ये 2 जिले दिए गए हैं, वैशाली और बेतिया। और जो उप जोन से समन्वय रंजना श्रीवास्तव जी, उनको मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी और मोतिहारी, ये इनको जिले दिए गए हैं, ताकि आपस में बांट के काम करें तो ज्यादा अच्छा काम होता है। तो जनपद मुजफ्फरपुर में जनपदी समन्वयक है रंजना श्रीवास्तव और सह समन्वयक है नीतू वर्मा। अब देखिए आपके कितने कम सहयोगी हैं। मुजफ्फरपुर इतना छोटा तो जिला है नहीं कि आप 3 से पूरे गांव तक पहुंच जाएंगी। तो आप लोग ऐसा करेंगी कि अपने कार्यकर्ताओं का जो काम कर रही हैं या भाई लोग कर रहे हैं, उनका नाम पर एकत्रित करेंगी। उनको जब दिसंबर में आपका प्रशिक्षण चलेगा 16 दिसंबर से, तो उसमें उनको लाएंगी ताकि वो प्रशिक्षित हो सकें और इस काम में हाथ बटा सकें। तो आपको अभी बहुत काम करना है। और उदय शंकर श्रीवास्तव जी तो हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वो इसमें आपको मार्गदर्शन भी देते रहेंगे और हम लोग यहाँ से बराबर टच में बने रहेंगे। अब ये शिवहर के जनपदी समन्वयक जो हैं कुंदन कुमार जी और सह समन्वयक अरुण कुमार सिंह जी और पूनम देवी, सोनी कुमारी, नंद किशोर जी और अजीत झा जी ये सहयोगी हैं। आपके भी देखिए सहयोगी बहुत कम हैं। या तो ये आपकी कमी है, आपने नहीं भेजा नाम, और या तो हमारी कमी है, हमारे जोन की कमी है कि हम नाम पूछ नहीं पाए। वैसे हम तो आपका पूरे 2020 से 19 से बल्कि बराबर मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास नाम नहीं आ रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि 4 ही लोग रहेंगे। आप 10, 15, 20 जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबका नाम दे सकते हैं। अब सीतामढ़ी में देखिए प्रभाकर कुमार सिंह जी जनपदी समन्वयक, विश्वनाथ जी सह समन्वयक और जनपदी सहयोगी जो हैं योगेश कुमार, प्रमोद कुमार जी, राहुल कुमार, रूबी सिन्हा, राजीव कुमार। तो आपको भी सबको मुजफ्फरपुर में वैसे काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने नाम नहीं दिया। नाम ना देने के कारण यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा और फिर वो काम करना छोड़ देंगे। तो काम करना छोड़ देंगे तो क्यों काम करना छोड़ें? गुरुदेव जी के बच्चे हैं, उनको और आगे बढ़ाना है। तो आप सीतामढ़ी वालों से रिक्वेस्ट है कि इस काम को करें। अब मोतिहारी में देखिए कुल 2 लोग हैं, जनपदी समन्वयक हेमलता सिंह और सह समन्वयक ममता कुमारी, और सहयोगी कौन? कुल 2, उमरावती देवी, चंदा कुमारी। ये तो है नहीं कि ये दोनों लोग मुल्क के पूरा मोतिहारी इतना बड़ा जिला उसको कवर कर लेंगे। आप अपने सहयोगी बनाइए, प्रशिक्षण कराइए, काम करिए। ये जरूरी नहीं है कि पूरा ही काम कर ले जाए। अभी आपको हम काम भी बताएंगे क्या करना है। अब वैशाली आया, तो वैशाली की उप जोन समन्वयक कांति कुमारी जी हैं और हमारे जनपदी समन्वयक मुरली मनोहर कुमार हैं, शीला चौधरी जी सह समन्वयक हैं, रंभा कुमारी, रेखा, मुकेश कुमार, सिंधु देवी जी आप सहयोगी हैं। तो आपके यहाँ पूरा, बस एक चंपारण ऐसा है बेतिया जहां से कुछ नाम अच्छे आए हैं। क्यों? वहां की जनपदी समन्वयक डॉक्टर कांति कुमारी जी हैं और सह समन्वयक उर्मिला श्रीवास्तव जी हैं। तो उन्होंने खूब अच्छे नाम दिए हैं।
द्विवेदी, शशि भूषण शर्मा, रघुवंश दुबे जी, मिथिलेश दुबे जी, और सुशील कुमार, अजय कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर पूर्णिमा बाला, द्वारिका प्रसाद स्नेही, सही शाह, द्वारिका प्रसाद स्नेही, रंगनाथ गुप्ता, रत्नेश्वर कुमार, अजय कुमार श्रीवास्तव, शैलेश कुमार द्विवेदी, मिथिलेश द्विवेदी, श्रीमती कांति कुमारी। अब सिवान जनपद की जो समन्वयक है वो मंजू सिन्हा, सह समन्वयक वीना केसरी जी। आपकी भी सहयोगी बहुत कम है, मीरा देवी, सूर्यकांत देवी, चंद्रा देवी, हाँ। और गोपालगंज की जो है जनपदी समन्वयक उषा देवी और सह समन्वयक रंजना देवी। और आपके सहयोगी तो कुल 4 हैं, 4 से कैसे काम चलेगा और बढ़ाना है आपको। माला त्रिपाठी, आशुतोष मिश्रा, पशुपतिनाथ मिश्रा, किरण जी। और छपरा तो बहुत क्रांतिकारी क्षेत्र है, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। ये तो संस्कृति का संग्राम है, संस्कृति के ऊपर आई है आफत, उसको जीतना है हमको। तो आपके बहुत सारे सहयोगी होने चाहिए जैसे पहले हुए थे। तो इसमें आपके जो जनपदी समन्वयक हैं वो सविता देवी जी, सह समन्वयक मिंटू कुमारी, और आपके सहयोगी विनीता कुमारी जी, सुषमा प्रकाश जी, शोभा देवी, रमा किंकर जी, और माधुरी देवी, और कमलेश कुमार। दरभंगा का जो जनपदी समन्वयक है वो निशांत दास जी हैं, सह समन्वयक अभय शर्मा, और उनके सहयोगी नारायण सिंह यादव जी, देश कुमार, नरेंद्र कुमार सिंह, दुर्गा प्रधान, और प्रीति कुमार, पिंकी देवी। उसके बाद समस्तीपुर में हमारे जनपदी समन्वयक श्याम कुमार प्रकाश झा, सरिता दास जनपदी सह समन्वयक, और सहयोगी घनश्याम सिंह योगी, कौशलेश कुमार सिंह, महेश चौधरी, श्याम सुंदर चौधरी, निर्मला शर्मा, निर्मला सिन्हा, मंजू शाह, और मधुबनी जिला की हमारी समन्वयक हैं सुबोध शास्त्री जी, और सह समन्वयक है संपत कुमार कालंत्री, और सहयोगी हैं अनमोल कामत, अरुण कामत, वैद्यनाथ साहू, महेश कुमार शर्मा, दिनेश मंडल, भारत प्रसाद साहू, और मोहन गुप्ता। अब ये तो आपका हो गया संगठन के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन संगठन बन गया और काम कैसे करना ये नहीं बताया तो कैसे होगा। तो वो काम आपको जो यहाँ शांति कुंज से निर्णय लिया गया है उसमें क्या है, अभी तक आप पुंसवन संस्कार सब लोग कराते थे, तो पुंसवन संस्कार का नाम गर्भ संस्कार क्यों करा दिया गया, गर्भोत्सव संस्कार क्यों करा दिया गया? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आने वाले समय में एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, एक राष्ट्र होगा, ये सब लिखा है। तो उसी तरह से उन्होंने क्या किया था, आने वाले समय में वो जान रहे थे कि योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान में यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो एक उसका व्यायाम जो आपका है, जब पूछा गया वहाँ WHO में, UNO में कि कौन सा एक व्यायाम ऐसा है जो आपके सारे योग व्यायाम का कॉम्बिनेशन है, तो कहा गया कि किसी ने कहा कि वो है हमारा वो सूर्य नमस्कार। तो भाई दूसरे वर्ग ने कहा सूर्य हम नहीं करेंगे क्योंकि सूर्य हिंदुओं का है। अगर परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत पहले से ये इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, प्रज्ञा योग व्यायाम। क्यों कर दिया? वो समझ रहे थे कि आने वाले समय में लोग सूर्य नमस्कार को नहीं मानेंगे, हाँ प्रज्ञा योग को मान लेंगे। तो इसी तरह से उन्होंने, आप संस्कार करते रहेंगे तो कोई वर्ग इसको अन्य लोग कहेंगे ये तो हिंदुओं का है, तो उन्होंने इसको कह दिया गर्भ उत्सव, वोम सेरेमनी जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं। और उसके माध्यम से गर्भ संस्कार का मतलब क्या हुआ, गर्भ का मतलब पेट में जो बच्चा है उसको गर्भ कहते हैं। संस्कार का मतलब होता है गुणों को दे देना, गुणों को डेवलप कर देना। तो गर्भ को गुणों से आच्छादित कर देना मतलब गर्भ संस्कार। तो गुरुदेव ने उसको गर्भोत्सव कर दिया और 3 संस्कार उसमें मिला दिए, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन। हमारे ऋषियों ने पहले 3 संस्कार किए थे, गुरुदेव ने 1 कर दिया। आज के समय में वो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे आप, अब उसको एक तो पुंसवन संस्कार ना कह के गर्भ संस्कार कहेंगे। और गर्भ संस्कार जब कराएंगी बहनें या भाई तो ये फॉर्म भरेंगे, ये फॉर्म जो आपको दिखाया जा रहा है ये फॉर्म भरेंगे। हर बहन का जितना भी
चाहे आपके शक्तिपीठ हो, प्रज्ञापीठ हो, गांव में हो, घर पे हो, ये फॉर्म भर के अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे। इस रिकॉर्ड में भाई उनके परिवार वालों का विवरण क्यों पूछा गया, उनकी जन्म तिथि, विवाह तिथि क्यों पूछा गया, इसलिए पूछा गया कि आप जब किसी के यहाँ गर्भ संस्कार कराएंगे तो केवल गर्भवती माता ही आपकी नहीं है, पूरा परिवार आपका है। उसको, पूरे परिवार को आपको परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? उनकी सास जी की मान लीजिए विवाह दिन आ गया और आपके पास ये रिकॉर्ड है और आपने उस दिन उनको फोन किया कि आप अपनी सास जी से जरा बात कराइए, उनसे बात करिए कि आज आपका विवाह दिन है, हम लोग मनाएंगे। नहीं नहीं, हम तो नहीं मनाते, बड़े लोगों का नहीं मनाया जाता। आप कहिए नहीं, अब विवाह दिन मनाने से तो आशीर्वाद मिलता है देवताओं का, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा और आपका जो दाम्पत्य जीवन अभी का है वो और अच्छा बनेगा। तो कैसे मनाएंगे, तो बताइए। इसी बहाने आप उनके घर जाएंगी, नहीं तो अपने यहाँ बुलाएंगी और फिर इसी बहाने उनका जन्मदिन मनाएंगी, उनके यहाँ देव स्थापना करेंगी, उनके यहाँ आप गंगा जली स्थापना करेंगी और हमारा वो गायत्री परिवार बन जाएगा। इसलिए एक पंथ दो काज ये होगा, इसलिए आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए और आपका वो कंप्यूटराइज होना चाहिए या आपकी किताब में लिखा होना चाहिए, कॉपी में, और ताकि आप उस घर को अपना बना लीजिए। इसलिए ये फॉर्म भराया जा रहा है। अन्य बच्चों के क्यों संस्कार लिखे गए हैं? क्यों एक ही संस्कार नहीं है गर्भ संस्कार? अब आगे खाद पानी नहीं देंगे तो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए अन्य संस्कार भी कराइए। उसका ना, जो बच्चा है उसका मुंडन संस्कार कराइए, अन्नप्राशन संस्कार दूसरे बच्चों कराइए, विद्यारंभ संस्कार कराइए, सारे संस्कार, यज्ञोपवीत कराइए, विवाह कराइए, सबका कराइए। तो इस तरह से ये अन्य बच्चों का भी लिखा है। अब उस माँ को, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। पुंसवन में आप कोई आदर्श दिनचर्या चार्ट नहीं देते। अब आपको प्रशिक्षण में बताया जाएगा कि आदर्श दिनचर्या का कितना लाभ होता है। आदर्श दिनचर्या का एक चार्ट होता है, वो गर्भवती माता को आपको समझाना पड़ेगा कि प्रतिदिन आप इसमें ये तारीख पढ़िए, देखिए हर तारीख में जो जो चीजें इसमें लिखी गई हैं वो उनको आपको प्रशिक्षण देना है। पहले हम आपको देंगे, फिर आप उनको देंगे। तो इस तरह से प्रशिक्षण देना है और उसको रोज टिक करेगी। जो काम नहीं कर पाएगी, जैसे उषा पान करना भूल गई या योग व्यायाम ध्यान करना भूल गई, तो क्रॉस करेगी, और जो कर लेगी उसको टिक करेगी, रोज रोज करेगी। और जब 30 दिन हो जाएगा तो ये चार्ट आपको भेजेगी। आपको कैसे भेजेगी? आके नहीं, अपने व्हाट्सएप से भी भेज सकती है, किसी से भेज सकती है। तो हर महिला का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ये आदर्श जीवनचर्या क्या है आप सोचिए, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। कैसे? आप समझ लीजिए, हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी कयाधु, वो एक दानव की पत्नी थी और उनके गर्भ में कौन था? दानव का पुत्र था। और वो दानव का पुत्र जो था, गर्भवती जब हुई तो ये तो चले गए लड़ाई में, तब सालों लड़ाई चलती थी, लड़ाई में चले गए। और ये जो कयाधु थी, ये नारद जी के आश्रम चली गई और नारद जी के आश्रम में रही, वहां का दिनचर्या फॉलो किया, वहां का भोजन सात्विक संतुलित संस्कारित किया, वहां अच्छे अच्छे संगीत उन्होंने सितार पे, तानपुरे पे सुने, अच्छे प्रवचन सुने। दिनचर्या उनकी एक ऐसी हो गई जैसे आदर्श दिनचर्या। तो वो दानव का पुत्र जो था, एक महामानव प्रहलाद पैदा हुआ। ये दिनचर्या का लाभ होता है। ये गर्भवती माताओं को सबको बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा। इसलिए ये चार्ट बहुत जरूरी है। और ये एक अंतर है आपके पुंसवन संस्कार में और गर्भोत्सव संस्कार, क्योंकि जब कुछ करेगी नहीं, केवल संस्कार करा लेगी, तो वो लाभ नहीं मिलेगा जो धर्म से लोक शिक्षण का परम पूज्य गुरुदेव ने चाहा है। आप कर्मकांड करा लीजिए, लोक शिक्षण मत दीजिए। चंदन क्यों लगाते हैं, आचमन क्यों कर रहे हैं, तो फिर कोई नहीं समझेगा, इधर उधर करके पंडितों की तरह खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद जब बच्चा पैदा होगा, वहां तक आप फॉलो अप करेंगे। वहां पे क्या करेंगे? ये चार्ट है, उसका शारीरिक विकास कैसा हुआ बच्चे का और मानसिक विकास कैसा हुआ। अगर उसने दिनचर्या चार्ट फॉलो किया है तो वो बच्चे के अंदर महामानव नहीं बनेगा तो गुण तो आ ही जाएंगे। कम से कम वो एक अच्छा बेटा बनेगा, एक अच्छा पति बनेगा, एक अच्छा पिता बनेगा और एक अच्छा नागरिक बनेगा।
ऐसा बच्चा बनेगा। तो इसलिए जो है ये विकास तालिका ये भी WHO से के नॉर्म पे बनी हुई है और ये वो हमको फॉलो अप करेगी। और वो माता, मान लीजिए आपने 100 संस्कार कराए, उसमें से 10 माताओं ने दे दिया, तो एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क हो जाएगा जो हमारे DSV में चल रहा है। और इसकी एक और है वीडियो ऑडियो खींचने की, वो सब बाद में आपको बताएंगे। तो ये विकास तालिका भी बच्चे को होने के बाद, इसीलिए उस फॉर्म में लिखा हुआ है गर्भ प्रसव की तिथि, प्रसव की तिथि लिखेंगे तो उसमें उसको फॉलो अप करेंगे। अब इसके बाद आप लोगों को रिपोर्ट करना है, ये सारे काम आपको रिपोर्टिंग जानी है। कहाँ से? जनपद से। जनपद ही हमारा कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र कहाँ है? जनपद। और रिपोर्टिंग कहाँ से होगी? आपके प्रांत से। तो जो कर्म क्षेत्र है वहां से रिपोर्टिंग शुरू होती है, वहीं काम होता है। तो कोई भी जनपद होगा, अब उस जनपद का नाम यहाँ लिखेंगे, अब जनपदीय समन्वयक का नाम लिखेंगे और यहाँ कार्यकर्ताओं का नाम लिखेंगे। जितने कार्यकर्ता 15, 20, 50 जितने भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके नाम लिखिए, उनका मोबाइल नंबर लिखिए और यहाँ गर्भोत्सव समिति के रजिस्ट्रेशन हम लोग जो करेंगे उसका नंबर लिखिएगा। ये जनपदीय समन्वयक और सह समन्वयक का काम है। और फिर आप इसकी रिपोर्ट करेंगे कि आपने जन जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या कितनी की, पिछले माह में कितनी की, इस माह में कितनी किए और कुल कितने किए। मतलब कहने का है जैसे हमारे युवा वर्ग अभी जुड़े हैं, तो युवा वर्ग जाके संस्कार तो कराएंगे नहीं सब, वो जन जागरूकता करेंगे। वो जाके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, क्लब्स में और अपने जहां जहां भी महिला मंडल, युवा मंडल जो भी हैं, वहां जाके जागरूकता फैलाएंगे। किसके माध्यम से? जो पहला साइंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गर्भ संस्कार जो पहला लेक्चर होता है वो आपका 16 तारीख को होगा। तो वो जन जागरूकता कार्यक्रम है, वो हर जगह जाके करना है, कहाँ कैसे करना है ये आपको बताया जाएगा। दूसरा, संपन्न कराए गए गर्भोत्सव संस्कार जो आपको अभी बताया गया, वो गर्भोत्सव संस्कार आपने पिछले माह कितने कराए, इस माह कितने हुए, कुल कितने हुए। ये हमारे प्रांतीय समन्वयक और उपजोन समन्वयक कृपया नोट करेंगे कि ये सारे लोग इस पे जनपद से रिपोर्ट आएगी। प्रशिक्षित किए गए, अब जो आपको प्रशिक्षण किया गया, आपको 16 को प्रशिक्षण शुरू होगा, तो जो प्रशिक्षित हुए हैं उन्होंने पिछले कार्यकर्ताओं को कितना प्रशिक्षित किया, मतलब अपने गांव के क्षेत्र के, ब्लॉक के क्षेत्र के पिछले माह कितने किया था, इस माह कितना किया, कुल कितना किया। तो प्रशिक्षण 2 में चलेगा, एक तो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करेंगे ताकि हमारा क्षेत्र बढ़े और गर्भवती माताओं का प्रशिक्षण करेंगे ताकि एक नई प्रखर प्रतिभाशाली पीढ़ी का जन्म हो सके। तो पिछले माह कितने गर्भवती माताओं को प्रशिक्षित किया, इस माह कितना किया और कुल कितना किया। अब आदर्श दिनचर्या सब नहीं वापस करेंगी, कुछ वापस करेंगी। तो आदर्श दिनचर्या चार्ट कितनी बहनों ने पिछले माह दिए, कितने इस माह में दिए और कुल कितने दिए। और बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास का इसी तरह से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट पे आपको रिपोर्ट भेजनी है, जिसके लिए आपको प्रशिक्षण कराया जाएगा। और जनपदीय रिपोर्ट जो है वो हमारे उप जोन पे जाएगी और उप जोन वाले जो हैं इसको प्रांत पे भेजेंगे और प्रांत वाले जो हैं उनका भी देखिए एक ये है, उनका ये बड़ा सा चार्ट है। प्रांत वाले हर जनपद का, यहाँ खाली जनपद का नाम लिखेंगे, अब यहाँ कार्यकर्ताओं का नाम नहीं लिखेंगे, खाली जनपदीय समन्वयक और सह समन्वयक का लिख सकते हैं। और टोटल उनके यहाँ जनपद में कितना हुआ एक लाइन में। अब आपके यहाँ जितने भी जनपद हैं 50, 60 जो भी हैं, उनकी टोटल रिपोर्ट आप शांति कुंज भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? ये है पूरे हमारे प्रांत का, मतलब ऐसे ही बता दिया है, इसमें वो भी आता है आपका मुजफ्फरपुर भी। तो पहले तो आप बैठक करिए, बैठक में क्या करेंगे, आपस में बातचीत करिए कि भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आप इस काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आपके यहाँ कोई अगर नहीं है जो भी आपको कोई फॉर्म में कोई परेशानी आ रही, ये सब काम आप बैठक में करिए। तो बैठक कब करेंगे? हमारे जो जनपद वाले हैं वो अपने पूरे जितने भी उनके गांव के, ब्लॉक के सब लोग हैं, उनकी सबकी बैठक चाहे ऑनलाइन करिए चाहे आप 1 to 1 करिए, 1 से 7 के बीच में जरूर कर लीजिए। मतलब वर्ष में 12 दिन 12 बार जो है जनपदी हमारे जो है वो बैठक होगी। दूसरा है हमारे जो है जोनल समन्वय, उप जोन पे, तो उप जोन पे जो बैठक होगी वो होगी वर्ष में 6 बार, 2 महीने पे, यहाँ हर महीने, यहाँ पे 2 महीने पे। और फिर जो हमारे जोनल समन्वयक हैं उनके यहाँ ये प्रत्येक
3 माह पे होगी 4 बार। तो इस तरह से जोनल समन्वय की जो बैठक होगी वो आपस में चर्चा करने के लिए। प्रांतीय समन्वय किस लिए है कि ये सारी चीजें वहां जाएंगी और वहां से रिपोर्ट हमारे पास यहाँ आएगी। अब रिपोर्ट प्रेषण, ये तो है आपसी बातचीत, कैसे कार्य को आगे बढ़ाएं, क्या करें क्या ना करें। और रिपोर्ट प्रेषण कैसे, उसमें आना जरूरी नहीं है, रिपोर्ट आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें रिपोर्ट के बारे में भी बातचीत होगी। तो कब होगी? ब्लॉक स्तर पर जो है जनपद, सारे कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट जनपद पे आ जानी चाहिए। कब? 1 से 7 के बीच में। अब 1 से 7 के बीच में जब जनपद में आ गई तो जनपद ही जो समन्वयक और सह समन्वयक हैं ये मिल करके उप जोन पर हमारे रिपोर्ट देंगे जो भी है। अब जैसे कि ये उप जोन, इस वाले उप जोन की रेणु भगत के यहाँ, इस वाले की उदय शंकर श्रीवास्तव जी के यहाँ की शैलेंद्र कुमार जी के यहाँ। तो इस तरह से उप जोन समन्वय कब करेंगे? किस तारीख को? 7 से 10 तारीख तक उप जोन में ये रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए। और उप जोन वाले क्या करेंगे? जोनल समन्वयक के पास भेजेंगे। किस तारीख को? 10 से 12 तारीख। अगर आप 10 से 12 तारीख में जोनल समन्वयक के पास भेज देते हैं तो ये प्रांत स्तर पर हमारे पहुंच जाएगी। 12 से 15 तारीख तक वो तैयार कर लेंगे। कौन? उदय शंकर श्रीवास्तव जी और शैलेंद्र कुमार सिंह जी मिल करके पूरे प्रांत की आपकी रिपोर्ट बना करके ये हमारे शांति कुंज को 15 से 17 तारीख में प्रेषित कर देंगे। तब कहीं जाके आपका ये आंदोलन पूरा बिल्कुल तूफानी गति से चलेगा और आप निरंतर व्यक्ति निर्माण के इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे। और आने वाली पीढ़ी को यदि आपने तैयार कर दिया और कैसे कहाँ कहाँ काम करेंगे, अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, समय बहुत कम है, कहाँ कहाँ आपको काम करना है। तो जो आपको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, डॉक्टर्स के बीच में, आशा बहनों में, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में, स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों में, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कार्यकर्ताओं में, प्रसूति फॉक्सी में, IMA में, और अभ्युदय आरोग्य भारती में, RSS में, जाति संगठन में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सामाजिक समूह में, स्वयंसेवी संगठन में, अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में, इस तरह से हर जगह, नर्सिंग कॉलेज में, रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब, महिला संगठन, स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में। अब आप कहेंगे मेडिकल कॉलेज में हम कौन गर्भ संस्कार कराएंगे? गर्भ संस्कार नहीं कराएंगे, आप जो है अवेयरनेस प्रोग्राम, जन जागरूकता कार्यक्रम, जो एक पहला लेक्चर है जो आपने कभी YouTube पे देखा होगा, जो हमारा लेक्चर है, वो उसके माध्यम से आप बताएंगे कि गर्भ में बच्चा क्या करता है, कैसे उसका सारा व्यक्तित्व बन जाता है। धार्मिक संगठनों में, जाति संगठन में, परिवारों में, नव दंपतियों को, किशोरियों में जैसे कन्या कौशल शिविर इत्यादि में, गांव में, शक्ति पीठों पे, प्रज्ञा पीठों पे, महिला मंडलों पे, प्रज्ञा मंडलों में, महिला दिवस पर कहीं मौका मिले, और मातृ दिवस जो 8 मई को आता है, स्तनपान 1 से, इन सब जगह भागवत कथाओं में जहां भी आपको मौका मिले वहां आप अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम क्या है ये आपको 17 तारीख में बताया जाएगा। तो यही मत मान लीजिए कि हम आशाओं में और आंगनवाड़ियों में करेंगे, वहां तो आप गर्भ संस्कार कराने पहुंचेंगे। लेकिन हमको जन जागरूकता, जैसे हम यज्ञ की जन जागरूकता करते हैं, हम अन्य कार्यक्रमों की जन जागरूकता करते हैं, हर आदमी को पता होना चाहिए, क्योंकि उसको पता नहीं होगा तो वातावरण नहीं बन पाएगा। इसलिए जहां मौका मिले, जहां जिसकी पहुंच है, वहीं जाकर के इस काम को करना है हमको। और ये कुछ उपयोगी साहित्य हैं, ये साहित्य तो अभी से बांटना शुरू कर दीजिए। आप स्क्रीन जो है, स्क्रीन इसका वो शॉट ले लीजिए और ये किताबें जो है उनको देनी है। पहली दूसरी किताबें बहुत जरूरी हैं। आओ पढ़े संस्कारवान पीढ़ी भाग 1 और हमारी पीढ़ी, भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण, ये 2 किताबें बहुत जरूरी हैं, और हमारे महान उत्तराधिकारी। इसके अलावा यदि सबको ये सबके घर में हो तो एक बहुत अच्छा ये परिवार निर्माण का काम भी हो जाएगा। ये हमारे यहाँ बैनर बन गए हैं, बड़े बड़े ये होल्डिंग्स जो लगती हैं, हमारी शक्ति पीठें, प्रज्ञा पीठों से निवेदन है कि ये होल्डिंग अपने यहाँ लगवा दीजिए बाहर, ताकि लोग देख करके आए कि अगर उनको प्रखर प्रतिभाशाली बच्चा चाहिए तो वो आके आप यहाँ गर्भ संस्कार कराएं। यहाँ पे अपनी शक्ति पीठ, प्रज्ञा पीठ का नाम लिखिए और यहाँ पे दिन निश्चित करिए। हर महीने की पहले संडे को गर्भ संस्कार कराया जाता है। हर महीने के लास्ट संडे को यहाँ पे गर्भवती माताओं का
प्रशिक्षण चलता है। ऐसा करके अगर आप अपने यहाँ लगवा देंगे तो अपने आप गर्भवती माताएं और रास्ता चलते लोग पूछने आएंगे कि ये क्या है। तो इस तरह से ये हैंगर्स हैं, इसको भी आप जगह जगह टांग सकते हैं, पान की दुकान पे, दवा की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, जहां जहां आपका है। तो इस तरह से विद्यालयों में, क्लिनिक पे ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं, आंगनवाड़ी केंद्र पे। अब ये देखिए कितना काम हो रहा है, स्कूल कॉलेज में हमारी बहनें भाई जाते हैं और ये देखिए आंगनवाड़ियों का जो है, ये मुसलमान बहनें इसमें देखिए संस्कार करा रही हैं। ये मुसलमान बहन है जो हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेके गई है और अपनी सारी आंगनवाड़ियों को देखिए ट्रेंड कर रही है, ये सारी मुसलमान बहनें। तो ये मत सोचिए जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके कार्यक्रम है, जो कि न केवल गायत्री परिवार के लिए है बल्कि हर जाति धर्म संप्रदाय को अच्छा बच्चा चाहिए और सब लोग इसके लिए तैयार हुए जा रहे हैं। ये देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ये डॉक्टरों की, जिसमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर लेक्चर दिया था और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें भी उन्होंने लेक्चर दिया हुआ है। और हमारी डॉक्टर बहनें इसमें बहुत सहयोग कर रही हैं। अपने यहाँ ये देखिए टीवी में ये लेक्चर चला रही हैं, ये सारे अपने यहाँ के मरीजों को दिखा रही हैं और इस तरह से ये काम होता चला जा रहा है। तो बस इसी बात के लिए समाप्त करते हैं। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन 5 मिनट में पूछ लीजिए और इसके बाद फिर हमारे त्रिभुवन जी जो हैं वो आगे का कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। हम शैलेंद्र कुमार सिंह जी से बात चाहेंगे कि पहले वो अपना जो है उदय शंकर श्रीवास्तव जी और शैलेंद्र कुमार सिंह जी, क्योंकि ये हमारे प्रांतीय समन्वयक हैं, तो अपना आप कोई विचार बताएं या कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं, उसके बाद हमारे जनपदी समन्वयक वगैरह वो सब बताएंगे। हैंड रेस कर सकते हैं और चैट में भी लिख सकते हैं। हाँ शैलेंद्र, प्रणाम। आप जो भी कुछ आपको बोलना है आप। मेरा सादर प्रणाम। जय गुरुदेव, सादर प्रणाम। भाई साहब आपकी आवाज तेज करता हूँ। हाँ बताइए। मेरा सादर प्रणाम। आप जी बहुत बहुत प्रणाम। आपको मेरा सादर प्रणाम। जी भाई साहब। सभी भाई बहनों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। और मैं 1977 से मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिशन की ओर से दी गई है। जी भाई साहब। और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है ये। अब रचनात्मक दिशा में जी कुछ करने का मौका मिला है। यज्ञ हवन ये सब करने के से ऊपर अब हम लोग एक रचनात्मक दिशा में बढ़े हैं। महामानव और योग्य संतान हमारे समाज में पैदा हो, जिससे हमारा देश सशक्त हो, इसमें कुछ करने का मौका आया है। और हम संकल्प लेते हैं पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी शक्ति दें कि हम इसमें आगे बढ़कर कुछ कर सकें और सफल हों। ये हम संकल्प लेते हैं कि हम भरपूर अपना कार्यक्रम करेंगे और जैसा दिशा निर्देश दिया जाएगा और हम सब मिलकर पूरे बिहार स्तर पर जितने हमारे बहन भाई हैं सबका हमने एक ग्रुप भी बना लिया है। आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी का एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया। बहुत बढ़िया। और उसमें हमने सारे बिहार के लोगों को, जितने भाई बहन हैं, सबको हमने जोड़ लिया है। जी। हमको निर्देश आया कि आपको इस तरह का प्रांतीय स्तर का सह समन्वयक बनाया गया है और जोनल समन्वयक बनाया गया है। तो हमने सोचा कि आज सोशल साइट्स का जमाना है, क्यों नहीं पूरा सोशल साइट्स का उपयोग करें। ताकि 2-3 दिन में सबको खबर करना मुश्किल था। तो हमारे पास एक लिस्ट आया था, उसी के अनुसार हमने एक कागज पर सारा नेम एंड एड्रेस जोनल ये जनपदीय समन्वयक और सह समन्वयक का हमने लिस्ट बना लिया और सबको हमने व्हाट्सएप ग्रुप में अपना जोड़ लिया। बहुत बढ़िया। और फिर तब हमने भाई बहनों से बात की, तो इसका बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला और इसी दिशा में फिर हम सभी भाई बहनों से सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आप लोग का आशीर्वाद
जी, गुरु सत्ता का खूब खूब आशीर्वाद भाई साहब। खूब आप इस काम को करने के लिए आपने संकल्प लिया, तो गुरुदेव कहते थे तुम एक कदम बढ़ाओ, तुमको 100 कदम हम आगे बढ़ाएंगे। और जरूर बिहार क्रांतिकारी प्रांत है और ये निश्चित ही आगे बढ़ेगा। और हम चाहेंगे कि अब हमारे उदय शंकर श्रीवास्तव जी भी अगर कुछ अपना विचार दे दें। जी बहन जी, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के शुभ संरक्षण में दीदी को और सभी हमारे भाई बहन जो भी उपस्थित है उन सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मेरे अंदर तो बड़ी बेचैनी हो रही थी कि गायत्री और यज्ञ को तो हम लोगों ने स्थापित कर ही लिया है, उससे जो ऊर्जा बन रही है उसका कहीं समायोजन हम लोग नहीं कर पा रहे थे। और आपने जो एक मार्ग बताया है, और संयोग की बात है कि गुरुदेव के विचारों से अवगत होकर के हमने आपसे संपर्क के पहले से भी बहुत सारा कुछ इस दिशा में काम करते रहे हैं, और आप लोगों ने हमें ये सौभाग्य का मौका दिया है कि इस दिशा में और प्रयास करें और सब लोगों को जोड़ा है हम लोग के साथ। ये हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और बड़े ही टेक्निकल ढंग से हम लोग योजना बना करके क्रमबद्ध आपसे फिर हम बताएंगे अपनी सारी प्लानिंग, कैसे कैसे इसको धरती पर उतार पाएंगे और अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, सब लोगों को। और यहाँ में हम कुछ कर पाए इसके लिए बड़े हम आभार हैं व्यक्त कर रहे हैं। गुरु सत्ता का खूब खूब आशीर्वाद आप लोग के साथ है। आप लोग इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, इतना बड़ा आपने संकल्प लिया। ये योजना परम पूज्य गुरुदेव की है और उनकी योजना जब होती है, जब उतरती है तो वो तूफानी गति से बढ़ती है। अब आप तूफानी गति से इसको आगे बढ़ाएंगे और ये बढ़ भी रही है। आप देखिए इंटरनेशनल स्तर से लेके गांव-गांव तक जो परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना है वो होती चली जा रही है। तो आप लोग जरूर निरंतर इसमें आगे बढ़ेंगे और कंधे से कंधा मिला करके परम पूज्य गुरुदेव के साथ व्यक्ति निर्माण का, परिवार निर्माण इसी से होगा। क्योंकि इसमें परिवार के लोगों को, सदस्यों को भी शिक्षण दिया जाएगा कि आप परिवार का वातावरण कैसा बनाएं कि बच्चा आए। तो निश्चित ही वो दिन आने वाला है और परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा पूरी होगी और ये उन्हीं की प्रेरणा से कार्य हो रहा है। माध्यम चाहे हम और आप कोई भी बन जाएं, लेकिन कार्य उन्हीं का है। जी बहुत। अगला प्रश्न अगर किसी का है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हमारे जो आपके जोनल प्रभारी डॉक्टर ओपी शर्मा जी हैं वो भी अपना थोड़ा आपको कुछ विचार प्रकट करेंगे। हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई प्रश्न है आप लोग के मन में तो। रूबी सिंह का ये उदय शंकर जी, वो तो हो गया उनका, फिर हाथ खड़ा नहीं वो गलत है अपना। तो ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ हम का कैसे बोलो बहुत अच्छा लगा श्रीवास्तव जी और हमारे उदय ये अपने शैलेंद्र कुमार सिंह जी का। जब लीडर आगे बढ़ता है, लीडर की का विल पावर स्ट्रांग होता है तो पीछे की डिब्बे तो अपने आप चलने लगते हैं। तो बड़ा प्रसन्नता हुई हमको शैलेंद्र सिंह जी की और उनकी बात सुन के श्रीवास्तव जी की कि इस कार्यक्रम में आप इतने संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। त्रिभुवन जी अब आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी भाई साहब से प्रार्थना कर रहे हैं, जो जोनल केंद्रीय समन्वयक हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सबों को अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन देने की कृपा करें।